बोलिए भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ हमारे जो महापुरुष है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की कहानी लेके आया हूँ। और नवोदय चयन परीक्षा का ये जो है भाषा परीक्षण का 6वां भाग लेके आया हूँ, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए हम जो है इस महापुरुष को नमन करते हुए हम आगे अनुच्छेद को पढ़ते हैं। देखिए भाई, अनुच्छेद क्या कहता है ना, ये है अनुच्छेद। लोकमान्य तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। लोकमान्य तिलक जो है अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के समय बंदी बनाया गया था। उन्होंने जेल में अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखा। जेल में रहते हुए उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ाई किया। जेल में बहुत ही शांत जगह थी, जहाँ पक्षी भी नहीं चहचहाते थे, इतना शांत जगह रहते थे। तिलक ने अपने भोजन में भी भोजन में से थोड़ा खाना पक्षियों के लिए रखना शुरू कर दिया, है ना। ठीक है, पक्षियों के लिए उन्होंने रखना शुरू कर दिया। आराम में तो किसी ने वह खाना छुआ नहीं, किंतु कुछ दिन बाद थोड़े से पक्षियों ने यहाँ आना शुरू कर दिया। शुरुआत में जो पक्षी लोग भी वहां नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो पक्षी भी आने लगे। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और वे तिलक के चारों ओर इकट्ठे होने लगे। ठीक है भाई, पक्षी उनके सिर पर, कंधों पर निडर होकर बैठ जाते थे। एक दिन गश्त लगाते हुए जेलर तिलक की कोठरी की ओर आए, है ना। वहां जो जेलर ऑफिसर है वो जो है गश्त करते हुए, है ना, उनके कोठरी में आए, है ना, जहाँ पे तिलक थे वहां पे। पक्षियों की चहचहाट सुनकर उन्होंने कोठरी में झांका और पूर्णतया आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने देख के हैरान हो गया, इतने सारे पक्षी ये कहाँ से आ गए। उसने पूछा। तिलक ने उत्तर दिया, मित्र, मैं इन्हें भारत से नहीं लाया, ये यहीं से आए हैं। जेलर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, यहाँ तो हर कोई पक्षियों को खा जाता है, इसलिए पक्षी इस ओर नहीं आते। तिलक हंसकर बोले, पक्षी भी मित्र, ऐसा है ना। तो ये इस प्रकार से हम अनुच्छेद आपको बताए हैं, है ना। तो इसका प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, है ना। लोकमान्य तिलक जेल में अपना समय कैसे व्यतीत करते थे। पक्षियों को खाना खिलाकर, केवल पक्षियों को खाना नहीं खिलाते थे, अध्ययन करके उन्होंने अपना समय बिताया। जेलर से बात करके ये नहीं है, पक्षियों की चहचहाट को सुनकर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये तो उनके दयालुता है, तो फिर पक्षियों को खाना खिलाते थे, लेकिन उन्होंने अपना समय अध्ययन करके बिताया, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। तिलक अपने भोजन से पक्षियों के लिए कुछ खाना क्यों रखते थे। उनके पास पर्याप्त भोजन था, ऐसा नहीं है। वे बहुत अकेला महसूस करते थे, ऐसा भी नहीं है। उन्हें पक्षियों और उनकी चहचहाट पसंद थी, ये सही आंसर है। ठीक है, पक्षियों ने खाना रखना उनकी आदत थी, ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर, उन्हें पक्षी और उनकी चहचहाट बहुत पसंद थी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए तीसरा नंबर, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, उनकी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। कैदियों की संख्या बढ़ती गई क्या, नहीं, ये गलत है। कंधों की संख्या, ये भी गलत है। पुस्तकों की संख्या, ये भी गलत है। पक्षियों की संख्या बढ़ती गई धीरे धीरे, इसलिए पक्षियों के लिए उपयोग किया गया है धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। पक्षी तिलक के कंधों और सिर पर बैठते थे क्योंकि वे अध्ययन में व्यस्त रहते थे, ऐसा बात नहीं है। पक्षी उनसे नहीं डरते थे, ये सही बात है। हमारे पास पक्षी इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं कि कहीं हम उनको चोट ना पहुंचा दे, लेकिन तिलक जो उनको खाना खिलाते थे, चारा डालते थे, इसलिए पक्षी उनके नजदीक आते थे। वे उनसे परेशान नहीं होते थे, है ना। ये गलत आंसर है, उन्होंने उन्हें बुलाया था, ये भी गलत है। उसका सही आंसर है कि पक्षी उनसे नहीं डरते थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से दूसरा नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। पक्षी जेल की ओर नहीं आते थे क्योंकि कैदी उन्हें खा जाते थे, है ना। वे तिलक से डरते थे, वे जेलर से डरते थे, उन्हें खाना नहीं मिलता था। मुख्य बात यह है कि खाना नहीं मिलता था। मुख्य बात क्या है कि पक्षियों को खाना नहीं मिलता था, तो वो अपने खाना ढूंढने के लिए दूसरे जगह जाते थे, इसलिए नहीं आते थे। लेकिन बाद में तिलक जब जेल में गए तो वो खाना देने लगे, फिर पक्षी आने लगे। ठीक है, तो शुरुआत में पक्षी जेल में इसलिए नहीं आते थे क्योंकि वहां खाना नहीं मिलता था। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे महापुरुष, है ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की कहानी, जो बहुत ही रोचक और भावुक और सीख देने वाली कहानी है। हमें भी सभी प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, है ना। उनके लिए यथासंभव भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। पक्षी है, पक्षी तो खासकर हमारे पर्यावरण के लिए
बहुत ज़रूरी है, हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, आप जो है अपने घर में छोटे छोटे कटोरी में जो है पानी रखिए, गर्मी के दिनों में थोड़ा सा उसमें चावल डाल दीजिए, तो आप जो है देखेंगे कि पक्षी लोग भी भरपेट खाना खा पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, ये हम नवोदय का आपको अनुच्छेद बताए। अगला अनुच्छेद मैं और लेके आऊँगा, तब तक आप अपने पाठ्य पुस्तक नवोदय की पुस्तक से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।